हेलो हाय वेलकम। ये एक चेस मैच है अमर और मार्टिन बोट के बीच में। अमर मेरा दोस्त है जो कि एक चेस बिगिनर है। ये रेटिंग पे मत जाना। वो ये उसका फर्स्ट विन है। ये उसके पूरे चेस कैरियर का फर्स्ट विन है। तो लेट्स सी कैसा गेम रहा। अमर खेलता है E4, मार्टिन E4 E5। वेरी गुड ओपनिंग। C4, C4 खेलने में क्या मिस्टेक हुआ। और हाँ, मैं क्या कह रहा था, हमेशा ये जो भी चेस मैच होता है इसको खेलने के बाद रिव्यू या फिर एनालाइज जरूर करना। इससे क्या होता है कि तुमको तुम्हारी गलतियां पता चलती हैं और तुम अगली गेम में ऐसा गलती नहीं कर सकते हो। तो देखो, ये E4 यहाँ पर C4 चलना गलती क्या है। E4 E5 C4 में गलती क्या है कि तुम ये अपने बिशप का पूरा डायगोनल ब्लॉक कर देते हो। समझ रहे हो। यहाँ पर बेस्ट ओपनिंग मैंने एक वीडियो भेजा था अमर को। ये अगर सीखा होगा तो उसे पता होगा कि बेस्ट ओपनिंग ये होती है। E4 E5, फिर ये, फिर नाइट टू C6, बिशप C4। इसका रीजन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था इस वीडियो में। आई गेस अमर को याद होगा। हाँ, तो देखो, हाँ, इसमें गलती क्या थी कि तुम अपना पूरा डायगोनल ब्लॉक कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, एक बार तुम अपना ये ओपनिंग अगर सीख जाते हो, फिर उसके बाद तुम जितना चाहो उतना रूल ब्रेक कर सकते हो। फर्स्ट लर्न द रूल देन ब्रेक। पहले ही ब्रेक करोगे तो कैसे होगा। तो ये C4 नहीं चलना। अगली बार से ध्यान रखना कि तुमको अपना नाइट डेवलप करना है यहाँ पर। सही है। ये मिस्टेक बता रहा है, मिस है, क्योंकि यहाँ पर फ्री पॉन था, तुम इसको कैप्चर कर सकते थे बट तुम नहीं किए। यू ओवरलुक दिस अपॉर्चुनिटी। और ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती। उसी तरह ओफ, तुम यहाँ पर ब्लंडर करते हो। बिशप G5 इज अ बिग ब्लंडर। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचो कि ये क्यों ब्लंडर था। आई गेस नहीं सोच पाए होगे। तो देखो, तुम क्या हो सकता है अगले मूव में। वो कैप्चर करता है बिशप G5, नाइट टेक्स G5, देन क्वीन G5। तो इसमें तुम्हारा दो पीसेस की बलिदान दी जा रही है। एक बिशप के लिए तुम्हारा दो पीस मारा जा रहा है। तो देखो, इसमें गलती क्या थी कि तुम्हारी दो पीस जा रही है, समझ रहे हो ना। एक ये नाइट और एक ये बिशप, और तुमको बदले में मिल कर रहा है एक बिशप। नाइट की वैल्यू होती है 3, बिशप की भी वैल्यू होती है 3। तो तुमको 6 पॉइंट दे करके 3 पॉइंट मिल रहा है, तो ये गलत था। खैर सही है। फिर यहाँ ब्लंडर करते हो क्योंकि तुम चाहते तो यहाँ बचा सकते थे, वो मिस किया, नहीं मारा, भूल गया। देखो, फिर अगले मूव में सही है, जो मैं बोला था वही हुआ। और हाँ, यहाँ पर तुम चाहते तो इस पॉन से मार सकते थे, क्योंकि देखो क्वीन अभी सेंटर में है। तुमको एक रूल ध्यान होगा कि किंग को जल्दी, क्वीन सेंटर में है, किंग को तुमको कैसल करके, किंग सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्वीन जाए भाड़ में, बट किंग की सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है। किंग तुम कैसल करके किंग सेव कर सकते हो। कैसल करने का सारा रूल पता है। बीच में कोई अटैक ना कर रहा हो और किंग एक भी बार मूव ना कर रहा हो। ठीक है। पॉन टेक D5। यहाँ पर हल्का सा स्मॉल इनएक्यूरेसी था, क्योंकि तुम, इससे क्या हुआ कि तुम्हारा पूरा किंग का ये डायगोनल खुल गया। तो ऐसा अच्छा नहीं होता है। खैर ठीक है, बिगनर लेवल के लिए सही है। ओ ओ ओ ओ ओ, ये बहुत बड़ी गलती थी तुम्हारी तरफ से। तुम यहाँ पर क्या करते हो, देखो यहाँ पर देखो, किंग D2। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जितने भी बिगनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर किंग पर अटैक है, किंग चेक है, तो हमेशा किंग को ही मूव करना होता है, बट नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है।
हमेशा किंग पर चेक है तो तुम उसको कवर भी कर सकते हो बिशप चलकर, नहीं तो क्वीन ही चल दिए होते लोग, क्वीन ही चल दिए होते तो सब सही हो सकता था। बट पता नहीं क्यों किंग मूव कर देते हो। किंग मूव करने से देखो तुमको नुकसान क्या होता है कि अब कैसल के लिए क्या होता है कि किंग पूरी तरह डिस्प्लेसमेंट किंग का जीरो हुआ होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ मतलब किंग एक भी बार मूव ना करा हो, ऐसा होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर किंग ही मूव कर देते हो तो इससे तुम्हारा कैसलिंग राइट पूरी तरह छिन जाती है। यहाँ पर बेस्ट मूव था कि क्वीन ई टू, क्वीन ई टू नहीं तो बिशप ई टू कुछ भी चल दिए होते। बिशप ई टू आई गेस ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि उससे कैसल भी कर सकते हो तुम। ये इसके बाद कैसल कर सकते हो नेक्स्ट मूव में। बाय द वे पता नहीं किंग क्यों मूव किए बट इट्स ओके। अगेन आई डोंट नो किंग क्यों इतनी मूव करी जा रही है बट इट्स फाइन। क्वीन पर अटैक है। ओ ओ ओ ओ ओ फिर दोबारा देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो कि क्या होता है तुम्हें। एक टेक्स्ट बुक रूल है फॉर बिगनर्स कि तुमको हमेशा पीस चलने से पहले देखना चाहिए। तुम यहाँ पर जा रहे हो अप्रोच करने, तुम जा रहे हो यहाँ पर उससे पूछने बिशप उसके पॉन से कि क्या तुम मुझे मार रहे हो या नहीं मार रहे हो। ये तो तुम्हारे पास भी बैकएंड में कुछ होना चाहिए ना, लाइक वो कुछ भी रिप्लाई करे तो तुम उसका सही मतलब तुम्हारे पास कमबैक होना चाहिए कुछ। तो तुम्हारे पास यहाँ कितने डिफेंडर हैं, कौन इस पॉन को बचा रहा है, कोई भी नहीं। और इस पॉन को अटैक कौन कर रहा है, एक ये पॉन कर रहा है और एक ये नाइट कर रहा है। क्या तो हमेशा ये अटैक करने से पहले देखा करो कि कितने अटैकर्स हैं और कितने डिफेंडर्स हैं। सही है। इसको बाय द वे डिस्कवरी बोलते हैं। ओ क्वीन ब्लंडर। सही है। रुक टेक्स, ये इनएक्यूरेसी था क्योंकि तुम अपना देखो एक तीन तीन 3 रुपए के 3 रुपए के बिशप के लिए तुम अपना 5 रुपए का रुक दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो तुम्हारा एक, देखो नुकसान कितने का हुआ, पहले तुम फायदा और नुकसान गिनना सीख जाओ। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा पॉन जा रहा है, पॉन पर अटैक है, एक पॉन तुम्हारा मर रहा है, एक पॉन 1 रुपए का और एक ये 5 5 पॉइंट का। तो तुम्हारी 6 पॉइंट जा रही है और तुम्हें मिल क्या रहा है, सिर्फ एक बिशप 3 पॉइंट का। तो फिर से तुम्हारा 3 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ बिग ब्लंडर। देखो यहाँ पर तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि राजा को चेक देते हैं, राजा मूव करेगा फिर तुम उसको उसके रुख को मार लोगे। बट ये तो देखो तुम यहाँ पर रख दिए, अगर B8 रुक B8 चल दिए तो वो नाइट से मार भी तो सकता है तुम्हारे रुख को। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैंगिंग पीस नहीं दे सकते हो तुम इस तरह, खुले में नहीं छोड़ सकते हो कि ले भाई मार ले, गलत बात होती है, ये सब अपराध है। फाइन। नाइस, कंप्लीटली विनिंग है फॉर अमर, पूरी तरह जीत रहा है। नाइस। वाह। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या किए, ये क्या किए। क्वीन टेक्स D7 चेक, गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो क्वीन की जो वैल्यू होती है, क्वीन तो वैसे प्राइसलेस है बट यहाँ पर क्वीन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9। समझ रहे हो। तो तुम यहाँ पर क्वीन दे करके तुम उसका रुक मार रहे हो, क्वीन दे करके रुक मार रहे हो, यानी कि 9 पीस की क्वीन दे करके पाँच पाँच 5 पॉइंट का रुक ले रहे हो। तो कितने का नुकसान हुआ, फिर से घाटा में ही हो।
तो ऐसा ध्यान देना थोड़ा। देखो यहाँ पर फिर दे दिए फ्री में, अभी सब फ्री में दे दिए, बट इट्स ओके, सिंप्लीफाई कर रहे हो पोजीशन। ग्रेट। हाँ देखो, ऐसे पोजीशन को खेलने का सबसे बेस्ट मेथड ये मुझे लगता है कि तुम देखो, रुक कैसे चलता है तुम्हें पता है? तो मतलब इस ये जो एक बॉक्स बन रहा है, ये जो एक पूरी तरह एक बॉक्स बन रहा है, तो किंग तुम्हारा इधर नहीं आ सकता है क्योंकि रुक तुम्हें गार्ड कर रहा है। किंग इधर नहीं आ सकता। तो तुमको ऐसे मुझे खेलना बेस्ट लगता है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मान लो ये मारता है G5, तो फिर तुम इसे धीरे धीरे प्रोमोट कर सकते हो। मान लो वो अप्रोच कर रहा है तुम्हारे रुक के तरफ, तो तुम अगले मूव में अपने बॉक्स को बॉक्स को घेरे रहो पूरी तरह। समझ रहे हो? बॉक्स को पूरी तरह घेरे रहो और ये किंग और इसे प्रमोट करके क्वीन बना लो। तो ऐसा खेलना बेस्ट होता है। बाय द वे, देखते हैं अमर क्या करता है यहाँ पे। किंग 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 क्यों चल रहा है? बाय द वे, किंग चाहे तो किंग से भी, किंग और रुक से भी चेकमेट किया जा सकता है, बट बिगनर लेवल पर प्रोमोट करके। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हुआ? फ्री में दे दिए, फ्री में दे दिए, फ्री में दे दिए, रुक फ्री में दे दिए। इट्स ओके, ठीक है। क्वीन बनाना चाहिए था भाई। ये काफ़ी टफ होता है, रुक किंग एंड गेम। यहाँ पर एक वेटिंग मूव आता है। ओह नाइस। आई डोंट नो कैसे कर लिया 250 हिलो का प्लेयर, बट इट्स ओके। अच्छा खेला, गुड गेम अमर। हमेशा एनालाइज करना गेम के बाद, एंड यू विल बी नाइस।